तो बहुत बड़ा कलेक्शन है यहाँ पे अप्रीलिया का। मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ आपको सारा दिखाऊं। और इसके 125 से लेके 1200 सीसी तक के यहाँ मॉडल है। 2 सिलेंडर 4 सिलेंडर वो सारे मैं दिखाता हूँ आपको। चले स्टार्ट करते हैं इसकी रेंज से, जो अप्रीलिया की रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि इस टाइम पे इंडिया में अप्रीलिया का काफ़ी क्रेज़ चल रहा है, तो मैं आपको कुछ ऐसे मॉडल्स दिखा दूँ जो कि वहाँ पे या तो आने वाले हैं या फिर वो वहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पर वो बंद होने वाले हैं। तो ये है इसका सबसे प्यारा मॉडल अब तक का जो मुझे लगा। और ये है RS660। इधर ये DRLs लगे हुए हैं और इसकी जो हेडलाइट्स है बिल्कुल अलग है, कुछ यूनिक डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा लगता है ये यहाँ से जो DRL से लगे हुए हैं। उसके अलावा सामने नज़र आ रहा है अपसाइड डाउन शॉक्स। इधर डुअल चैनल ABS, ब्रेम्बो के ब्रेक्स, ऑरेंज कॉम्बिनेशन के एलॉयज़। और साइड में अगर मैं वाइज़र पे आऊँ बात करूँ तो ये इसका साइड वाइज़र, जिसमें ये इंजन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको थोड़ा सा, तो ये 10,500 RPM पे 100 की हॉर्स पावर और 8,500 RPM पे 67 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इधर पीछे हमारे पास शॉकर्स लगे हुए हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, मैनुअली, इलेक्ट्रिक नहीं है। इसके बाद लिक्विड कूल इंजन। इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि एक तो इसका लुक बहुत ज़बरदस्त है देखने में, जब दिख रहा है आपको। और इन्होंने इसके अंदर क्विक शिफ्टर दे रखा है। 5 ड्राइविंग मोड्स है जो मुझे सबसे अच्छा लगा इसका। 5 ड्राइविंग मोड्स वो कुछ ऐसे हैं कि इसके अंदर 3 जो है वो फिक्स हैं, 3 ड्राइविंग मोड्स जो है वो फिक्स है। और उसके अलावा 2 ड्राइविंग मोड जो है वो कस्टमाइजेबल है, जो कि ट्रैक्स और रोड्स के अकॉर्डिंग आप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इस मॉडल के अलावा जो है और दिखाता हूँ कुछ मॉडल्स इसके। ये हैं टूनो 660 जो कि पावर में थोड़ी सी उससे कम है। साइड वाइज़र इसका छोटा है, उसका साइड वाइज़र पूरा कंप्लीट था, इसका कम है, इसका छोटा सा वाइज़र दे रखा है। आगे से ये साइड लुक ये आ रहा है, ये वाला साइड लुक जो है ये पहचान है अप्रीलिया की एक तरीके से, क्योंकि उसमें अगर हम देखें तो वो ज़्यादा ही स्पोर्ट्स लुक, हैवी लुक दे रखा है। मगर ये जो है ये अप्रीलिया की अक्सर बाइक सबको ऐसी मिलेंगी, छोटा सा वाइज़र आगे लगा लेते हैं और ये इस तरीके से लुक रहता है। और आगे DRLs जो है वो सेम अप्रीलिया का अपना सिग्नेचर स्टाइल। इधर हमारे पास इटली का फ्लैग। और इसके स्पेसिफिकेशंस अगर मैं बताऊं आपको, इसका है 10,500 RPM पे 95 का हॉर्स पावर और सेम 8,500 RPM पर 67 Nm का टॉर्क। इसमें जो टूनो में सबसे प्यारी बाइक मुझे बात जो लगी वो है इसका एग्जॉस्ट, जो यहाँ से जाके यहाँ पर एकदम ही ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं लगता, कोई पाइप नहीं पीछे, कुछ नहीं। और इधर जो RS थी उसके अंदर एग्जॉस्ट SC प्रोजेक्ट है, मगर काफ़ी लंबा पीछे तक निकला हुआ है। और इस बाइक में जो है यहीं पे आके हाफ में ख़त्म, पीछे से बाइक बिल्कुल खाली हो जाती है। तो आगे वाइज़र भी छोटा है, पीछे ये भी कम। इस वाले मॉडल के अंदर RS वाले में ये वाला जो मॉडल है इसके अंदर जो है 2 मॉडल्स है। एक के अंदर जो है थोड़ा सा इन्होंने लिमिटेड एडिशन कर रखा है, जिसमें कलर भी ये वाला है और थोड़ा एग्रेसिव लग रहा है ये कलर, वाइज़र भी थोड़ा बड़ा है। और इसके अंदर SC प्रोजेक्ट दे रखा है इन्होंने, बाय डिफ़ॉल्ट एग्जॉस्ट लगा हुआ। और अगर मैं इसी में दूसरे वाले में जाता हूँ RS660 में ही, दूसरा मॉडल जो है उसके अंदर कलर्स, ये कलर नहीं है एक तो, और दूसरा उसके अंदर SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट नहीं है। तो ये है V4, ये है 4 सिलेंडर। ये जो एग्जॉस्ट है ना, ये लग नहीं रहा इसका बाइक का अपना जेन्युइन पार्ट है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इसका इंजन भी थोड़ा सा ब्लैक है। तो देख रहे हैं, क्योंकि वो एडिशन वो है लिमिटेड एडिशन है, तो उसको बिल्कुल इससे थोड़ा बहुत मैच करके बनाया, क्योंकि अप्रीलिया की अक्सर बाइक में जो साइड वाइज़र है वो पूरा कंप्लीट कवर नहीं है। इधर जो है इसका वाइज़र पूरा कंप्लीट कवर है इंजन के ऊपर, उसका है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे आके सारा ख़त्म हो गया, वाइज़र पीछे तक नहीं आ रहा है। और इधर अगर मैं आऊँ एक बाइक पे जो मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाओगे। अप्रीलिया के पास यहाँ पर 125 सीसी भी है। तो 125 सीसी का जो लुक है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो बिल्कुल जो है सेम है, देख रहे हैं, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है।
ये 125 सीसी का जो अगर लुक है, और ये अगर मैंने आपको चला के दिखा दी ना, तो आपका जो वो RS 460 आने वाली है इंडिया में, वो आप लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि 125 सीसी में जो बाइक आपने देख ली उसी बाइक के उसी लुक पे आप क्यों 450 सीसी चलाएंगे, जबकि उसमें ज़्यादा कुछ ख़ास डिफरेंस है नहीं। और इधर स्टेज पे एक और बाइक, इस पे अगर मैं आऊँ तो ये है अप्रीलिया रेसिंग लिमिटेड एडिशन। देख रहे हैं ये जो है, जैसे इसमें RS 660 है और टूनो 660 है, दोनों के लुक में जो डिफरेंस दिखाया मैंने आपको आगे, ऐसी ये है RS V4। और इधर जो ये खड़ी है ये है टूनो V4। तो अगर बात करूँ तो वाइज़र बिल्कुल सेम हो गया अपना टूनो 660 जैसा, और पीछे से फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम। बस ये जो है ये उसी मॉडल में हल्का सा डिफरेंट लुक और हल्की सी पावर में डिफरेंस, क्योंकि ये थोड़ा सा कम है। ये वाला स्पोर्टिव एडिशन है तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, उसमें थोड़ी सी कम है। अब जो मैं आपको बाइक दिखाने जा रहा हूँ ना, सबसे बड़ी सुपर बाइक अप्रीलिया की। और क्योंकि अप्रीलिया आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं इसने इंटरनेशनल मोटरसाइकिल्स में, तो इसमें जो है मेंशन है ये जो है सबसे ज़्यादा एग्रेसिव। ये जो टेल्स में लाइट आ रही है ये अलग ही लुक दे रही है, और ये रिमूवेबल है, हम इसको हटा के सीट लगा सकते हैं। मगर साइड एग्जॉस्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, काफ़ी बड़ा, जो कि औरों में हमने देखा वो पीछे जैसे हैं, ऐसी इसमें है यहाँ पर इतना ही बड़ा। और इसका गोल्डन और ब्लैक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। ये इधर इन्होंने साइड में लगा रखा है क्योंकि बहुत पावरफुल है, एरोडायनेमिक्स में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तो ये एरोडायनेमिक्स के लिए साइड में लगा रखा है ताकि बाइक जम के चले बहुत ज़्यादा। और इसके अगर मैं बात करूँ इंजन की, तो ये 13,000 RPM पर 217 का हॉर्स पावर जनरेट कर रहा है। उसके अलावा 125 Nm का टॉर्क 10,500 RPM पर। इसका ये अभी तक जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और सबसे बड़ा इंजन जो मैंने देखा अभी तक जिनके कलेक्शन में खड़ा है वो ये बाइक है। और उसके अलावा वो सामने अप्रीलिया का स्कूटर, क्योंकि अप्रीलिया का स्कूटर तो वहाँ बहुत चलता है तो उसकी बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। ये SR GT 125 सीसी काफ़ी खूबसूरत स्कूटर लग रहा है। ये 125 सीसी के बारे में बताना नहीं चाह रहा आपको, क्योंकि वहाँ पर आपके पास पहली बाइक जो है वो आई है 460 सीसी में, और मैं अगर 125 सीसी इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो आपको अप्रीलिया अच्छी नहीं लगेगी 125 सीसी में, आपको हैवी लगेगी, हैवी ही चाहिए इस टाइम पे। अच्छा, 125 सीसी में जो है ना, एक तो मॉडल ये है स्पोर्ट्स में और एक मॉडल है ये डर्ट बाइक, क्योंकि डर्ट्स बाइक यूरोप में बहुत चलती हैं। मगर सबसे अजीब जो लगा मुझे इसका एग्जॉस्ट इतना लंबा जा रहा है पीछे तक, मगर ये बाइक थोड़ी सी अलग लगती है और अच्छी लगती है। ये था अप्रीलिया का लिमिटेड कलेक्शन पूरा जो यहाँ पे खड़ा है इनके पास, मैंने दिखा दी। इनके अंदर कुछ बाइक्स ऐसी हैं जो कि आगे वहाँ पर आने वाली हैं, और कुछ बाइक्स जो हैं वो ऐसी हैं जो कि वहाँ पर कभी नहीं आएंगी, क्योंकि 125 सीसी मुझे नहीं लगता वहाँ कभी आएगी। उसकी वजह से उनकी 400 सीसी और जो बड़ी बाइक्स है उसकी लुक उनके काफ़ी ज़्यादा सेल पर फ़र्क पड़ सकता है। और दूसरा ये कि 460 सीसी जो कि वहाँ लॉन्च हुई है वो यहाँ लॉन्च नहीं हुई है यूरोप में, और यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है। वो इंडिया की ही मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया में ही बन रही है, वहीं पे सेल कर रहे हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश करूँगा अगले हफ्ते आपके लिए एक टेस्ट राइड लेकर आऊँ अप्रीलिया RS 660 की या टूनो 660 की। इन दोनों में जो भी मुझे मिली उसका एक्सपीरियंस टेस्ट राइड का मैं लेकर आता हूँ आपके लिए, और फिर उसमें दिखाता हूँ एग्जैक्टली अप्रीलिया कैसी बाइक है और बताता हूँ आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में टेस्ट राइड के साथ अप्रीलिया की। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए।